फ्रेंड्स, 5-6 दिन पहले मैं मेरे एक प्रोस्पेक्ट से मिला। जब मैंने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए तो मुझे ये मालूम पड़ा कि उसका जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट था 1000 रुपीज़ और उसका सेलिंग प्राइस था 1100 यानी 1100 रुपीज़, और वो अपने कस्टमर को 2 महीने की क्रेडिट पे माल बेच रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने डिटेल में थोड़ा उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर जिसको उसने 2 महीने का क्रेडिट दिया था वो लोग 3 महीने या 4 महीने के बाद पेमेंट कर रहे थे। तो उसका जो मार्जिन था अप्रोक्स 10% था, यानी 1000 रुपीज़ उसका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट था और 1100 में वो प्रोडक्ट बेच रहा था। तो इसके बेस पे हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं रिगार्डिंग जो कस्टमर उसको 3 या 4 महीने के बाद पेमेंट दे रहे थे। तो जो लोग 4 महीने के बाद पेमेंट दे रहे थे उसमें हम बोल सकते हैं कि उसको 2% का लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था, यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा था। जो कस्टमर 2 महीने के बाद पेमेंट देना चाहिए वो 4 महीने के बाद देगा। तो सपोज़ हम 1 महीने का 1% इंटरेस्ट काउंट करें तो 2 महीने का 2%, यानी कि 2% का प्रॉफिट लॉस होगा। यानी 10% इंटरेस्ट उसने अगर कंसिडर किया है तो वो उसका जो मार्जिन है वो 2% कट होगा, यानी 10% की जगह उसका 8% उसको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, चेक फॉर द सेम फॉर योर बिजनेस।